जो 2 दिन हमारा सेशन हुआ उसका रीकैप, और रीकैप का फुल फॉर्म है आपका रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं और आप देख सकते हैं, पर इन शॉर्ट आई कैन से इट इज रीकैप, and I've introduced and I've given the directions that how you can introduce yourself through greetings and with some other additional information. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स ने, सब लर्नर्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसको ठीक से सेंटेंसेस आपने बनाए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना आपको मेल एड्रेस दे दूंगी, आईडी मेल दे दूंगी, और उसके थ्रू जो है आप मुझे कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अच्छा सीख पाएंगे। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी देयर नाउ। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होगी, और आज जो पहला मेरा पार्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लाई, और आप कैसे दूसरे से पूछ सकते हैं कि उनके हालचाल जैसे पूछते हैं कॉमन भाषा में, आप हालचाल पूछते हैं तो किस तरह से आप इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं, और आपका क्या एक्सपेक्टेड जवाब होगा वो मैं आपको आज बताऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए आई विल गो टू द डेली रूटीन। डेली रूटीन में हर जने का, हर व्यक्ति का रूटीन अलग अलग होता है, तो मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके चलूंगी जो सबके साथ कॉमन है कि एट व्हाट टाइम यू गेट अप एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज यू परफॉर्म। स्टूडेंट की एक्टिविटीज कुछ अलग होंगी, और जो जॉब में जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी अलग होगी, जो मदर्स घर में होम मेकर हैं उनकी एक्टिविटी अलग होगी, जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी अलग होगी, टीचर्स की एक्टिविटी अलग होगी। सो आप अपनी अपनी एक्टिविटी के हिसाब से होम असाइनमेंट करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी, जो भी आपका रूटीन होगा, आप उसको सोचिए, क्या क्या आप करते हैं, सोचते जाइए एंड कीप राइटिंग, एंड उससे आपको लिखना भी आ जाएगा और आपको सोचना भी आ जाएगा। आप एक बार पीपीटी और एक बार क्लिक कर दीजिए, कोई बीच में डिस्टर्ब कर दिए थे, प्रेजेंट में क्लिक कर दिए थे, तो एक बार पुनः एक बार ठीक कर दीजिए। अब किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए बीच में जोड़ने से ये होता है, डिस्टर्बेंस कर दिया उन्होंने। मैम एक बार ठीक कर दीजिए, अब किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। अंकित मेरा सुन सकते हो आप? सुन रहा हूँ। पीपीटी एक बार दोबारा से करिए मैम, पीपीटी। ओके ओके जी, इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूँ 9 बजे से पहले जुड़िए। 9 बजे के पहले से जुड़ने से क्या होगा, उसमें कुछ बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। अब देखिए लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, अब सबको कैंसिल मार रहा हूँ। अब आप लोग अपने मोबाइल को मत छेड़िएगा, जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा। जी मैम, अब नहीं होगा डिस्टरबेंस। ओके, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था जी। टुडे इज द 3rd डे। आई वेलकम यू ऑल डियर लर्नर्स। आप सब बहुत प्रतिभाशाली हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा अटेंशन लेना है, और उस अटेंशन से आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। सो कल की जो क्लास का रीकैप है वो बता दी थी आपको। कल का जो क्लास का रीकैप है वो था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद ग्रीटिंग्स एंड विद अदर इंफॉर्मेशन। तो आप सबने बहुत अच्छा चैट में मैंने देखा था
कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है। माइनर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं प्लूरल और सिंगुलर का मिस्टेक था, वो भी धीरे धीरे जो है जब हम प्रैक्टिस करेंगे सब ठीक हो जाएगा। आज का जो सेशन है ये 3rd डे है हमारा, और आप काफी, मैं अपने मन से आपके साथ जुड़ गई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कुछ दे सकूं ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश का जो पाठ है वो अच्छा हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंतर्गत ही आ रहा है, और उसके अंदर जो एक्टिविटीज होंगी उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाउ आर यू। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप उसका क्या जवाब देंगे, और आप अगर किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो तो आप उसका जवाब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो वील स्टार्ट फर्स्ट एक्टिविटी विद हाउ आर यू, एंड द सेकेंड एक्टिविटी विल बी योर डेली रूटीन। आप जब सुबह उठ करके किस तरह से अपनी दिनचर्या लेकर के जाते हैं, व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू परफॉर्म irrespective whether you are a student or a housewife or a businessman or a teacher or a professor or a retired person. So सबकी requirement अलग-अलग है. So accordingly you will write your daily routine. And in the second part, there will be a scenario which you are going to appreciate, which you are going to like. I'm going to give you a scenario and you will have 4 skills. You will enhance your 4 skills, that is listening, speaking, reading, writing. तो जब आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो चारों स्किल्स को आपको हॉन करना पड़ेगा, उनको शार्पन करना पड़ेगा. सो यू हैव 4 skills which you have to remember. The first is your listening, then speaking, then reading and then writing. उसके बाद मैं आज आपको थोड़ा सा रिसोर्स भी बताऊंगी. आपको मैं एक YouTube लिंक दूंगी जिसके अंदर एक बहुत छोटी सी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के ऊपर वीडियो है, उसको आप देखिए एंड सी टू इट कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है और क्या क्या आप लिख रहे हैं और क्या आपको उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डालना है. एंड देयर विल बी कल किसी लर्नर ने मेरे से पूछा था कि कौन सा डिक्शनरी ऐप आपको यूज करना, तो उसका मैंने आपको लिंक दिया है इसमें, विच आई एम गोइंग टू शो यू. सो आई विल स्टार्ट माय सेशन टुडे. That my question is, my first activity is how are you. So my question is how are you. So you can reply in 2 ways. आप 2 तरह से इसका जवाब दे सकते हैं. एक आपका जवाब होगा फॉर्मल और एक होगा आपका इनफॉर्मल. इनफॉर्मल और फॉर्मल का थोड़ा सा मैं आपको अंतर बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने काफी बार यूज किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल and informal. So first I come to informal. Informal is your casual, spontaneous, or it is personal. और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपकी प्रचलित शैली है, जो आपकी प्रचलित भाषा है, उसका यूज आप करते हैं, जिसको कि आप इनफॉर्मल बताएंगे. फॉर्मल में क्या होगा कि that will be taken in terms of your official. अगर आप स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, तो वहां पर आपका क्या ग्रीटिंग का या हाउ आर यू का जवाब किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी योर फॉर्मल, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, यू हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और टू द प्रिंसिपल, और व्हेन यू टॉक टू द सीनियर पीपल तो आपको फॉर्मल ग्रीटिंग्स होगा और फॉर्मल ही आपका हाउ आर यू का जवाब होगा. सो आई थिंक इट इज क्लियर कि इनफॉर्मल क्या है, जस्ट कैजुअल है, स्पॉन्टेनियस है, और जो आपकी प्रचलित शैली और भाषा उसमें आप जो जवाब देते हैं वो आपका इनफॉर्मल है. फॉर्मल में क्या होगा, यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, यू हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मल. सो आई हैव टेकन formal and informal both, and you can see that when to use formal and when to use informal. First of all, my question is how are you. You can reply I am fine. See, I have written this I and then apostrophe S and then am fine. So this is read as I am. You will not pronounce as I am. It is I am. You know the word M, M-N-O P-Q-R. So I am fine. And then you'll say thank you.
So how are you? I am fine, thank you. This is informal way. How about you? Good and thank you. How is it going? It's going well. This you can use both in formal and informal. How have you been? I'm doing good. This is again formal, and this can be asked in a short way also. How you been? Have is there, but you can make it easy. How you been? So I'm doing good. How's everything? All is great. If it is not great, then you can answer accordingly, but we will go for the positive answers. How's everything? All is great. What's going on? All is good. What's new with you? If something is new with you, then you can reply, yes, got a new job, or blessed with a daughter, or something else, whatever you receive, or for that you are very happy, so you can answer accordingly. So what's new with you? Yes, got a new job. And if nothing is new for you, then you say, no, nothing is great. And this is the time of COVID-19. And I've been telling you that everyone is under anxiety, fear. And when you will ask in this duration, how are you doing? So you can say, as good as I can be. हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से रहें और एंजाइटी ना हो, तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? हाउ आर यू डूइंग इन दिस डिफिकल्ट टाइम? आज गुड. प्लीज म्यूट योर माइक. हाउ आर यू डूइंग? as good as I can be. And in American style, if somebody is asking you, how are you doing? You can say pretty good. That's the American style. And there is another way of asking, what's up? Usually we don't recommend, but students and the youngsters, they keep saying in this way, what's up? So this is the way how you are going to take this activity, and you can write in chat accordingly. You can write whatever you have understood and you can write. मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, चैट में आ रहा है कि बालकृष्ण जी मैम हिंदी में भी बताइए, तो हिंदी में बता रही है, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं. तो आप इसके लिए क्या आएंगे? आई एम फाइन. And then you have to give a polite manner. You have to be very polite when you answer. So for that you will say thank you. So whenever you are going to answer to anyone, whatever is the circumstance, you have to be little polite. That comes under manners. So you will say, I am fine, thank you. So I told you, when you pronounce I am fine, so you will not say like this, I am fine. It is I am fine, thank you. And this is the time of unlocked one. No, this is the time for it is a time of lockdown period. That way you can write. Yes, right. There should not be a gap between I and M. It should be together. Ruchi Tiwari, please correct it. I and M, that apostrophe S is there, that there should not be any gap. Vikram Bhatt has written rightly, I am fine. Now I'll proceed to the next activity, which is a daily routine. राहुल कुमार जी, मैं आपको बोला था आपको मोबाइल नहीं छेड़ना है, मोबाइल को टच नहीं करना. आप एक बार जुड़ गए हैं, फिर से आपने प्रेजेंट में क्लिक कर दिया है. प्रेजेंट, आप अपना प्रेजेंट को हटा करके फिर ज्वाइन में क्लिक करिए. आप एक बार जुड़ गए थे तो मोबाइल को क्यों छेड़ा? आप सुनिए आराम से, अपना फोन काट दीजिए. ठीक है मैम. Now, activity 2, and that activity name is daily routine. In this topic, we are going to learn about the phrases, vocabulary, and sentences commonly used in
English language to describe an individual routine. phrases आप सोच सकते हैं क्या होगा, मुहावरे जिसे कह सकते हैं आप हिंदी में. और it is a sequence of 2 or more words arranged in grammatical construction and acting as a unit in a sentence. तो दो शब्द जब आपके साथ एक साथ आएंगे और उनको ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के साथ लिया जाएगा, जैसे पुट ऑन, पुट ऑफ, बहुत सारे शब्द मैं आपको बताऊंगी. दे आर ट्रीटेड एज फ्रेजेस, जिसके अंदर दो शब्द होंगे आपके पास. और शब्दकोश आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको अपने शब्दकोश को बढ़ाना होगा ताकि आप प्रॉपर सिलेक्शन शब्द का कर सके जब आप सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस बोलेंगे. नाउ एक्शन वर्ड्स. जब आप अपना डेली रूटीन में बात करेंगे तो आपको एक्शन वर्ड्स आना चाहिए कि आप क्या, क्योंकि पूरा दिन भर जो आपका रूटीन होगा देयर विल बी पैक्ड विद एक्शन. क्रिया जिसको बोलते हैं वो क्रिया आपके पास रहेगी. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ रूटीन, इट इज व्हाट वी डू. हम क्या करते हैं, दैट इज योर रूटीन. हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू. एंड फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू सम कॉमन वर्ड्स. waking, eating, walking, drinking, going, sleeping, reading, swimming. ing means हम उसको कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं. अदरवाइज wake, eat, walk, drink, go, sleep, swim, these are the words. When you put ing with them, that means you are continuing that work. Action is taking place. So are the most commonly used action words. And doing words or action words are called verbs. जो आपका जैसे word है आपके पास walk, and when you turn in or you convert into walking, so it becomes a verb. Verb means kriya. आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया. And commonly used phrases are wake up, get up, set out, left for, put on, put off. So many are there. तो मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह से बताया है कि ये इस तरह की जो फ्रेजेस होंगे वो आप जो है डेली रूटीन में यूज करेंगे. Like I have given one picture on this action word in which I have given two things. One is wake up, another is get up. More or less, wake up and get up be used in the same manner, but there is a slight difference between them. ये दो phrases हैं. Wake up means जागना हिंदी में जिसको बोलते हैं, और get up means आप सो करके उठ गए हैं. That means you are out of the bed and then you are moving ahead for your activities. Wake up means आप बिस्तर पे हैं, आप नींद से खुल गई है आपकी, पर अभी आप बिस्तर में हैं. That means wake up. Wake up के लिए आप क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, और अदरवाइज आपकी बॉडी कंडीशनड है तो आप अपने आप ही उस समय के अनुसार उठ जाएंगे. सो वेकअप इज जागना और गेटअप इज जाग करके बिस्तर से उठ जाना. सो वेकअप में यू कैन से दैट आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग. ओके, बट आई डोंट गेट अप अंटिल 7:15. इसका क्या मतलब है, मैं 7 बजे जाग जाता हूं पर मैं बिस्तर से उठता हूं कितने बजे, 7:15 पर. सो आई थिंक इट इज क्लियर. आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग बट आई डोंट गेट अप अंटिल 7:15. तो अगर आप जाग जाते हो तो आप लिख सकते हो कि आप जाग गए, और कितने बजे बिस्तर के बाहर से आ रहे हो तो आप जो है उसका समय आप लिख सकते हैं. लाइक आई राइट फॉर माई सेल्फ, आई वेक अप एट 3:30 AM. Why I'm using, you can use AM or PM. In this it is not mentioned, it is mentioned morning. So morning means it is understood it is AM. When it is after 12 it is PM. I wake up at 3:30 every morning, but I don't get up until 4 o'clock, 4 AM. So I hope you have understood. Now next, I have given one picture. This is a slide. So I have used most commonly words in this, जो आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे. कैसे मदद करेंगे, जैसे आपके पास एक पिक्चर है जिसमें बच्चे जो है स्कूल बस में
अंदर जा रहे हैं। अब हिंदी में आप क्या बोलेंगे कि बच्चे स्कूल बस के अंदर जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको आप कैसे बोलेंगे? बोर्डिंग अ बस। जब आप फ्लाइट से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो उसमें आपको एक बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास इज मींस कि आपको अलाउ कर दिया है कि आप इस पास से हवाई जहाज के अंदर बैठ सकते हो। सो दिस इज मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज जब आप बस के अंदर जाते हैं या हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, बोर्डिंग अ प्लेन or boarding a bus. Another picture is there where two students are walking on the street, and you can see one man standing on the roadside with a pet, that is a dog. So these two students are walking, so you can say walking. But मैंने इसकी जगह एक और शब्द लिया है। जब आप बड़े आराम से चलते हुए जाते हैं, बातें करते हुए, मस्ती से चलते हुए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉल, strolling. So it's a new word for you, so you can note it down. अगर आप सुबह पार्क में घूमने के लिए जाते हो तो उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि यू आर स्ट्रॉलिंग इन अ गार्डन। मस्ती है, बातें कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं आपको। और यू कैन यूज वॉकिंग ऑल्सो, बट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग यू कैन यूज दिस वर्ड स्ट्रॉलिंग, STROLLING. So there are number of words I have given, a number of phrases I have given. Wake up, brush, report, leave, rise up, put off, prepare, wash, get ready, work out, check, teach, comb, report, assign, have, drink, bath, bathe, and so on. Take a bus, catch a bus, clean, exercise, and get up, worship, eat, make, prepare, and so on. So you can see the slide, number of phrases and the words are given, and all these words, if you learn them, you can make your sentences and you can speak those sentences, and you will have a clear picture of your daily routine, because all these words will be used in your daily routine. अगर आपको ये सारे शब्द याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने सेंटेंसेस बना सकेंगे. Now I'll go to the next slide. Now, very simple manner I have taken that how you are going to have the question and how are you going to have a reply. So my first question goes to right in the morning when I wake up or when I get up. And the routine will vary from person to person. तो जब आप आंसर करोगे तो आप अपने रूटीन को, you don't have to copy what I have written here, you have to focus on your routine. मैं अगर अपना रूटीन लिखूंगी तो मेरा रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं उस रूटीन के हिसाब से अपना रूटीन लिखूंगी. रूटीन कहाँ से होता है? जब आप वेकअप करते हैं और उसके बाद लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं. पुट ऑफ द लाइट्स एंड यू स्लीप, you go to bed and you sleep. That is your one day routine. So I will not be हाँ, assign किसी ने लिखा है, राधे श्याम जी ने, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ assign. आप अभी तक स्कूल में जब पढ़े थे तो होमवर्क जानते थे. होमवर्क आपको गृह कार्य दिया जाता था, तो उस गृह कार्य का दूसरा शब्द जो आजकल बहुत कॉमन है कि आपको कुछ काम दिया जाता है, तो उस काम को हम बोलते हैं असाइनमेंट. देयर इज अ नाउन, देयर इज अ वर्ब. सो असाइन करना, किसी को आपने कोई काम दिया, आपने उसको असाइन कर दिया. और अगर आपको स्कूल से कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला तो वो असाइनमेंट हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैंने एक प्लम्बर को एक काम दिया, तो मैंने उस प्लम्बर को एक काम असाइन किया. असाइन मीन्स उसको वो काम करना है. और अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर ने बच्चे को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, तो वो बन जाएगा आपका असाइनमेंट. ओके. एंड फर्स्ट वर्ड, सो माय डेली रूटीन इज फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग. आई गो टू बेड
that is the entire day is called daily routine. So I will take into parts because I cannot have a whole thing in one day. So I'll just start for the morning, and then I'll just ask you that what time you'll be back in the home, and after that you will have a time for sleep, that's all. And then afternoon and the night I will have tomorrow. So first question goes like this: when do you get up? I get up at 4 a.m. This I have written for myself. When do you get up? I get up at 4 a.m. What time do you usually get up? Usually means आम तौर पे, जरूरी नहीं है कि आप रोज ही 4 बजे उठो, कभी आप 4:30 भी उठ सकते हैं, कभी आप 5 बजे भी उठ सकते हैं। तो आप एक आम तौर पे एवरेज जिसको बोल सकते हैं कि 3:30, 4 या 4:30। सो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप? यूजुअली मीन्स आम तौर पे आपका क्या टाइम रहता है? सो आई यूजुअली गेट अप एट 4 a.m. You can write according to you. When do you get up? आप कब उठते हैं? पहले भी आ चुका है फर्स्ट लाइन में, पर उसमें मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया 4 बजे। अब इसमें मैंने इसको आंसर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। When do you get up? I get up almost, लगभग। जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें मैंने एग्जैक्ट लिखा था कि मैं 4 बजे उठ जाती हूं, और एग्जैक्ट 4 बजे हर रोज उठना कुछ रियलिटी नहीं लगती है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक हो जाता है। इट्स नॉट रियलिस्टिक। सो व्हेन डू यू गेट अप? आई गेट अप ऑलमोस्ट at 4 a.m. Almost means लगभग। Next, what time do you get up? Now again there is one word I have used. I always get up at 4 a.m. अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं तो आप लिखो मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ। तो हमेशा के लिए क्या शब्द लगा दिया मैंने? I always get up at 4 a.m. तो आप देखिए 4 सेंटेंस किए मैंने। When do you get up? I get up at 4 a.m. What time do you usually get up? I usually get up at 4 a.m. When do you get up? I get up almost at 4 a.m. What time do you get up? I always get up at 4 a.m. 4 सेंटेंस हैं, चारों में थोड़ा 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 मीनिंग का अंतर है। तो आप इसको समझिए कि कैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया है। यूजुअली या एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट, या एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं जो मैंने इसमें यूज नहीं किया, एग्जैक्टली। आई गेट अप, I exactly get up at 4 a.m. That also you can have one sentence in this, you can add in that. Next, do you like to get up early morning? क्या आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जल्दी से उठे, या जो बहुत देर तक रात को काम करते हैं, ना ऑनलाइन काम करते हैं या फॉरेन कंट्री के साथ उनका कोलैबोरेशन रहता है, तो वो रात में काम करते हैं, तो वो जल्दी नहीं उठते हैं। सो डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग? सो आई हैव आंसर्स फॉर इट. फर्स्ट आंसर इज यस, आई गेट अप in the early morning. Yes, this is one question. You maybe agree with me. Second, or no, I don't get up in the early morning. मैं नहीं उठती हूँ. मैं उठती हूँ तो yes हूँ, नहीं उठती हूँ तो no. तो आप देखिए whether आप उठते हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते. Like means पसंद करना. And I can write one more form. I like to get up at 6 a.m. every morning. मैं पसंद करती हूँ, पर मेरे लिए अर्ली क्या है? टाइम बेनिफिट्स कर दिया, मेरे लिए अर्ली 4 o'clock है, but for you people it can be 6 or it can be 7. So there is a slight difference in the meaning, in which I have mentioned I like to get up, but not at 4 o'clock, but at 6 a.m. every morning. So it is more specific. I have given the answer. First and the second answers yes and no are not specific. उसमें मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, तो इसमें मैंने बताया है आई लाइक टू गेट अप एट 6 a.m. every morning. Next question can be the same question, can be written in a different way. I had written here, do you like to get up early morning? Now there is another choice of you are asking, do you like getting up in the morning?
instead of get up phrase, I have used getting up. So my answer will be in the same manner. Yes, I like. मैम इसका हिंदी भी बताइए, जो आपने प्रश्न किया ना, इसका हिंदी भी फिर उसके बाद जाइए उसमें। ओके, डू यू लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह उठना पसंद करते हैं? और जो डू यू लाइक टू गेट अप है कि आप सुबह उठना, गेटअप का मतलब उठना हो गया, और गेटिंग अप का मतलब उठना एक क्रिया हो गई। तो दोनों में शब्दों में फर्क है, गेट अप एंड गेटिंग अप। तो गेटिंग अप आपकी गेटअप तो बस उठ गए, एकदम से उठ करके खड़े हो गए, और गेटिंग अप मींस एक क्रिया है कि आपका एक प्रोसेस है। तो आप बिस्तर में पहले जागे, फिर खड़े हुए और फिर चल दिए। सो डू यू लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग? अनदर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, यस आई लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और आई विल राइट नो आई हेट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। कुछ लोगों को पसंद होता है सुबह उठना, किसी कोई पसंद ही नहीं करता है ना। तो अगर किसी को स्कूल जाना है तो वहां पसंद और नापसंद की बात नहीं है। अगर आपको ऑफिस 9 बजे पहुंचना है तो आपको उठना पड़ेगा। बट अगर आपके पास, आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके पास अपना दिन है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, नो आई हेट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज योर, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप? आप सबको मालूम है, हिंदी में मालूम है आपको, आप उठेंगे, आप अपने फेस को वॉश करेंगे, और यू विल बाउ इन फ्रंट ऑफ द डीटी, आप भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, या आप एक गिलास पानी पिएंगे, फिर उसके बाद आप ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद आप टॉयलेट्स यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप नहाएंगे, फिर आप कपड़े पहनेंगे, फिर आप तैयार होंगे, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जहां भी आपको काम के लिए जाना है, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाएंगे। दिस इज ऑल इन हिंदी, आई कैन टेल यू, बट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक? व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप? आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप क्या करते हो, आप उसके हिसाब से लिखिए। आप अगर पानी नहीं पीते, आप चाय पीते हैं, तो आप चाय लिखिए, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ टी, और कप ऑफ टी। ग्लास चाय के लिए कप यूज करेंगे, और पानी के लिए आप ग्लास यूज करेंगे। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। Then after that, what is your next step? Whatever your, so suppose I write for myself, so I'll write I go to restroom. I'll drink a glass of water, then I go to the rest. What is restroom? Restroom is, you have seen restrooms are written when you go to the international flights, airport, or stations. It is written restroom is your toilet, जिसको आप टॉयलेट बोलते हैं, जहां पर फ्रेशन अप होते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टरूम। आई गो टू रेस्टरूम, देन आई मेडिटेट फॉर 5 minutes, आई गो फॉर अ 30 minutes वॉक, आई प्ले विथ माई पेट डॉग। अब आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज है? टॉयलेट मीनिंग इज वॉशरूम ओनली, वेयर यू कैन टेक बाथ ऑल्सो, और वेयर यू कैन फ्रेशन अप योर सेल्फ। वॉशरूम में खाली अगर नहाने का है तो वो, उसमें आप दो तरह के वॉशरूम हो सकते हैं, एक में सिर्फ नहाने का हो सकता है, और एक इसमें जहां आपका टॉयलेट पर्पज के लिए यूज होगा। तो अगर दोनों है तो टॉयलेट मीन्स वॉशरूम ओनली इन कॉमन सेंस। ये किसी ने लिखा है इसमें, वॉशरूम सम इन लोकल लैंग्वेज हम इसको बाथरूम भी बोल देते हैं। हम, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, कैन आई यूज योर बाथरूम, है ना? सॉरी। सो व्हाट टाइम, now I have written I drink a glass of water, I go to the restroom, I meditate for 5 minutes, I go for 30 minutes walk, I play with my pet dog. अब आप क्या करते हैं, आपकी क्या एक्टिविटी है, that accordingly you have to write. Then after that, what time do you brush your teeth? आप कितने समय पर ब्रश, अपने टीथ ब्रश करते हैं? तो I usually brush my teeth at 6 AM. आप जितने बजे यूज करते हैं आप उस समय लिख दीजिए। What time do you take shower? Shower means नहाना। बाथरूम के अंदर आप नहाते हैं, जिसका वर्ड है बाथ, बेथ और बाथरूम। एक नाउन होगा, एक वर्ब होगा,
और एक एडवर्ब हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि किस तरह से उसको आपको यूज करना है। सो व्हाट टाइम डू यू टेक शावर? आई टेक शावर एट 6:30 AM, और आई कैन राइट आई बेथ at 6:30 AM. What time do you get ready? Immediately after shower, I put on my dress. आप दूसरे कपड़े पहनते हैं. You put on your shoes. You comb your hair. Then you can go for your certain make. You can apply cream. You can put, the ladies and the girls can put on some makeup. So, and the gents can have their shave. So immediately after shower, what all activities are there? I put on my dress, I comb my hair, I put some makeup, and after getting ready, I offer prayers to the Lord. Whatever I have written, I offer prayers to the Lord Krishna. अगर आप प्रे करके जाते हैं भगवान के आगे, तो आप उसको लिख सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, bow down कर सकते हैं, आप झुक करके प्रणाम कर सकते हैं. Whatever you are doing, that you can write. What time do you take breakfast? Now for this, it's very interesting. Breakfast, you can have a breakfast, you can take a breakfast, you can eat a breakfast. So I have given you 3 words here. It's your choice which word you are going to write. Meditate means Shyam Sundar Sharma ji. Meditation, आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और अपने अंतर मन की तरफ जाते हैं और अपने थॉट्स में की प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं मेडिटेट करना या मेडिटेशन करना. अंत मनन में जाकर के आप चुपचाप से बैठ के, बाहर की सराउंडिंग से आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और अपने अंतर मन को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिटेट करना. उससे आपको शांति मिलती है. यू बिकम मोर स्टेबल and you can work more efficiently. That is ध्यान, जिसको बोलते हैं ध्यान योगा, that is meditation. ध्यान yoga is your meditation. So I offer prayers to the Lord Krishna. Then next question is, what time do you take breakfast? In this I have given you 3 choices. All the 3 choices are correct. I have breakfast at 7 AM. I take breakfast, I eat breakfast, and so on. I think you can make the sentence with this. Who cooks and prepares breakfast? आपका खाना कौन बनाता है? या तो आप बनाते हो, I cook my food, or my maid cooks, my wife prepares, or my mother prepares, or my grandmother prepares breakfast. So whosoever is doing this job, ये जो काम जो भी कर रहा है उसका नाम आप लिख सकते हैं. What time do you go to school? और वर्क, जो स्टूडेंट होंगे आप में से या जो टीचर्स होंगे, वो वर्क में जाएंगे, पढ़ाने के लिए जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो कंपनी में जाएंगे. सो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल और वर्क? आई गो टू स्कूल और वर्क व्हाटएवर एट 9 AM एवरी वीक डेज. नाउ इसमें आपको मैंने लिखा है वीक डेज. वीक डेज का मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. सैटरडे एंड संडेज आर कॉल्ड वीकेंड. अगर मैं आपको बोलूंगी वीकेंड, तो वीकेंड का मतलब है सैटरडे एंड संडे. यूजुअली बाहर की कंट्री, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां वीकेंड छुट्टी रहती है. इंडिया में कहीं कहीं होती है, सब जगह नहीं रहती है ना. ये नौकरानी, somebody has written, हिमांशु ज्ञान जी, नौकरानी मीन्स मेड. जो सर्वेंट होता है उसको बोलते हैं मेड, राइट. वीकडेज मीन्स मंडे टू फ्राइडे एंड वीकेंड्स इज योर सैटरडे एंड संडे. Then how do you commute to school? जब आप स्कूल जाएंगे, काम पे जाएंगे, तो आप कैसे जाते हैं? बच्चों के लिए बस आएगी, स्कूल बस आएगी. So I take a school bus, or I have my own vehicle. I have a car, I have a scooter, I have a motorcycle. So I drive my car, or I take a public transport. Public transport में भी कोई लोग जाते होंगे, सबके पास गाड़ी नहीं होगी, सबकी स्कूल बस नहीं होगी, और कुछ जने जो हैं वो आपके ऑटो में भी जाते होंगे. सो यू कैन राइट आई कैच इंस्टेड ऑफ टेक, यू कैन राइट कैच, CATCH. आई कैच अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका चलता है, वाहन जो चलते हैं,
जो बसेस चलती है लोकल बसेस उसको बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। व्हाट टाइम डू यू फिनिश योर वर्क और स्कूल गेट्स ओवर, आपका स्कूल कब खत्म होता है उसको बोलते हैं गेट्स ओवर, या इसको बोलेंगे फिनिश, आपका काम कब खत्म होता है या आपका स्कूल कब पूरा हो जाता है। आई फिनिश लेटर आफ्टरनून, और यू कैन गिव द टाइम, आई फिनिश माई वर्क एट 6 or 5 PM. Now it is PM because afternoon के बाद ही आपका काम खत्म होगा, so you will write PM. Next is your what time do you reach home? I reach, रानी जी आपने प्रेजेंट में क्लिक कर दिया, कृपया ज्वाइन में क्लिक करें। आप उसको बीच में मोबाइल छूते कि मेरे समझ में यह नहीं आता, जब क्लास चल रही तो थोड़ी सुनिए, फिर से आप ठीक करिएगा चंद्रप्रभा जी। yes, हाँ ठीक, is clear now? हाँ यस। So what time do you reach home? I reach home by 6 PM. अगर आप शार्प है, शार्प पहुंच जाते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो आप लिख सकते हैं आई रीच होम at 6 PM, और if you are not sure about it तो आप लिख सकते हैं by 6 PM. So these are the questions formation and how you are going to answer I have given you. Now the next, this is the one portion of daily routine I have discussed. Rest I will continue tomorrow, rest of the activities. And now we have the third part of this session, that is the quiz on scenario at jewelry shop. Now you can see some images here. The first is look at the image. Second is listen to the question. Third is listen to the dialogue. And last is answer the question. Now first is look at, मैम आपने जो अभी बताया क्वेश्चन जो कर रही थी उसका एक लास्ट क्वेश्चन का हिंदी बता दीजिए, कोई पूछ रहे हैं, और उसके बाद एक बार हिंदी बताएगा फिर इसमें आ जाइए। क्या बताया है आपका, जो आप क्वेश्चन बताए हैं उसका हिंदी बता दीजिए, और पिछली स्लाइड, हाँ इसी में, इसमें लास्ट में। व्हाट टाइम डू यू रीच होम, आप घर कब पहुंचते हैं, है ना, आप काम खत्म करके घर कब कितने बजे वापस आते हैं, तो आपको टाइम बताना है। आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं और आपका कॉलेज 3 बजे तक है, और फिर आप अपना व्हीकल या ट्रांसपोर्ट लेकर के घर पहुंचते हैं, तो आप घर कितने बजे पहुंचते हैं, रीच का मतलब है आप घर में कितने बजे वापस आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलेंगे कि आई रीच होम बाय 6 PM. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, क्विज। पहला है लुक एट द इमेज, लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू द डायलॉग and answer the question. This is based on your skills, reading, writing, speaking and listening. Now be attentive. Now this is the image I have given you. You can look at the image. Can you see this image? Look at the image. Okay, this is a jewelry shop image. All right, listen to the question. Question is, which necklace is he going to buy? I'll repeat, which necklace is he going to buy? Listen to the dialogue. Now be attentive. I'm going to speak the dialogue. कृपया हिंदी जो भी एक शब्द इंग्लिश का बोले तो उसका हिंदी जरूर बोलिए, बहुत लोगों को मेरे पास पर्सनल फोन आ रहा है। अच्छा, लिसन टू द डायलॉग, जो मैं बोल रही हूँ, डायलॉग का मतलब है जो मैं बोल रही हूँ उसको हम डायलॉग बोलते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं वाक्य बोल रही हूँ वो दैट इज कॉल्ड डायलॉग। तो उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद आपको आंसर भी करना है। तो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ आई एम रीडिंग स्लोली एंड स्लोली। अ मैन इज लुकिंग अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज वाइफ at a jewelry shop. Which necklace is he going to buy? Now a person enters in the jewelry shop, and in the jewelry shop there is a display of the jewelry, and there is a lady, she's a sales girl, and this man enters in the shop. I am looking for a birthday present
for my wife. Lady asks, may I help you? What do you recommend? Well, what about this necklace? This looks what about this necklace? This looks बीच a में मैम बंद little हो गया था, long. दोबारा से कर दीजिए। बीच में बंद हो गया था, दोबारा से वर्ड दोहरा दीजिए। Okay, okay. A person enters in the jewelry shop and there's a lady as a sales girl. Person enters. I am looking for a birthday present for my wife. Then the sales girl says, may I help you? What do you recommend? Well, what about this necklace? This looks a little long. What about these over here? One with flower pendant and other one with heart pendant. I'm looking for a bit more sophisticated one. How much is the cost of this? How much is the cost of this pearl over here? It's $5,000. This is too expensive. Okay, I will take the first one. Sure thing. Here you are. I'm repeating so that you can hear once again and you can read on the slide also simultaneously. A man is looking for a birthday present. एक आदमी जो है वो अपनी बर्थडे प्रेजेंट के लिए शॉप के अंदर आया है और देख रहा है फॉर हिज वाइफ एट अ ज्वेलरी शॉप. ये ज्वेलरी शॉप का डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें बहुत सारे नेकलेसेस हैं. गले में जो ये पहना हुआ है, दिस इज कॉल्ड नेकलेस. ये अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता है. विच नेकलेस इज ही गोइंग टू बाय? ये कौन सा नेकलेस खरीदेगा? द लेडीज आस्क, मे आई हेल्प यू? I am looking for a birthday present for my wife. मैं अपनी वाइफ के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदना चाहता हूँ. What do you recommend? वो लेडी से पूछता है कि आप किसको रिकमेंड करेंगे, आप मुझे लेने के लिए किसके लिए बोलेंगे कि मैं क्या ले सकता हूँ. Well, what about this necklace? हाँ, It looks like a little long. आपने नेकलेस देखा, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको वो लंबा लगा है. उसको छोटा चाहिए होगा, उसको काफी लंबा लगा है. It looks a little long. HMM is written, that means he's little surprised or he's not happy. What about these over here? बाकी तीन अभी बाकी हैं. We have one with a flower pendant. आप थर्ड वन देखेंगे, उसमें फ्लावर पेंडेंट. पेंडेंट मीन जो एक पीस ऑफ ज्वेलरी है वो माला के साथ लगा हुआ है. एंड अनदर वन विद अ हार्ट. दूसरे में पेंडेंट है, वो कैसा है? हार्ट है. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड. सोफिस्टिकेटेड में उसको बहुत अच्छा सा डेलिकेट. सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत ही डेलिकेट हो और नेव ना हो, कोई मतलब पुराना मॉडल ना हो, कुछ नया उसमें काम हो, अच्छा सा बना हो, कुछ नया सा उसमें दिखे. दैट इज सोफिस्टिकेटेड. हाउ मच इज दिस पर्ल नेकलेस ओवर हियर? ये जो मोती वाला जो लास्ट वाला बचा है, ये कितने का है? द लेडी रिप्लाइज, इट्स $5,000. डॉलर कहाँ लगता है? आपके अमेरिका का जो रुपए के, यहाँ हमारा रुपया है, वहां डॉलर है. Then again he says, this is too expensive. उसको ये बहुत महंगा लगता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है. Okay, I will take the first one. So that person selects the first necklace, which is long one, and he said, okay, madam, I will take the first one.
Now answer the question and write down in the chat. And the question was, which necklace is he going to buy for his wife as a birthday gift or a birthday present? So you can write in the chat the what will be the answer. You can write the answer. I can see the answers. Right, good one, good ones. You are following very well. You are following very well. Yes, long one is correct. First one is correct. Right, your answers are correct. Saraswati, Vikram, Himanshu, Pragati, Divedi. Yes, it's correct. So you can write, instead of writing one and ST, you write complete FIRST. First one. That would be more correct in terms of grammar. First one, right. Now there are difficult words and you should know the pronunciation. First is the jewel. Jewel is what? A cut and polished precious stones or gem. ज्वेलरी यू नो, बहुत सारे ज्वेलरी आपकी शॉप्स आपको मालूम है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के और स्टोन उसके अंदर लगे रहते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. नेकलेस इज दैट पीस ऑफ अ ज्वेलरी कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्टोन्स, बीड्स, ज्वेल्स वेयरिंग अराउंड द नेक, जो लेडीज पहनती है. जो लेडीज इसमें होंगी उनको पता होगा, नेकलेस थोड़ा भारी वाला होता है, बड़ा होता है, नहीं तो चेन जैसे ये पहनी हुई है, दिस इज अ चेन, दिस इज नॉट अ नेकलेस. नेकलेस में कुछ जड़ाऊ लगे होंगे, कुछ मोती लगे होंगे, कुछ स्टोन्स लगे होंगे और कुछ महंगा होगा. पेंडेंट क्या होता है? पेंडेंट इज अ स्मॉल पीस विच इज अटैच विद द नेकलेस और अ चेन. सोफिस्टिकेटेड मीन्स विच इज प्लीजिंग, विच इज वेरी गुड, विच इज कुछ आर्टिस्टिक बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ अच्छा सा काम हो, दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड. पर्ल इज योर मोती. आपका मालूम है कि मोती जो है समुद्र में मिलते हैं, शेल के अंदर मिलते हैं और मोती की भी बहुत वैरायटी होती है, कुछ कॉस्टली रहते हैं और कुछ आपको सस्ते भी मिल जाते हैं. वो प्योर नहीं रहते हैं, वो जो है नकली रहते हैं. देन कम टू द रिसोर्सेज. डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर dictionary.com. मैंने एक सिंबल दिया हुआ है ब्लू कलर का, आप इसको देख लीजिए और इस सिंबल वाले को, डिक्शनरी को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे. वॉच दिस लिंक एज योर होम असाइनमेंट. एक लिंक मैंने दिया है और इस लिंक को आप खोलेंगे अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे और उसके बाद जो है इस लिंक को जो है आप खोलने के बाद इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी अगेन, बट आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू understand what all I have given so far and you will be able to understand conversation between a girl and a boy or a teacher and a student. and ये जो conversation करते हैं, जो sentence बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं dialogue. It is called dialogue. Dialogue is a conversation between the two. That is called dialogue. So ये मैं आपको chat box में दे दूं. This I should give you in the chat box link. जी जी. हाँ. आप मैम आपसे एक परमिशन लेनी थी. हाँ जी बोलिए. Quality writing